हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन यकीन करिए इसका जो मैटर रहेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिखाऊंगा करके। उन 4 क्वेश्चंस में एक फॉर्म का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी टेट हो, रीट हो या अदर स्टेट का कोई भी इवन पीसीएस वगैरह के रहते हैं, उनमें भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखिए सबसे फर्स्ट, क्या जैसे कोई नंबर दे रखा है अंडर रूट में, क्या 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और ये जाता है आपका इनफाइनाइट तक, ये जाता है आपका इनफाइनाइट तक। तो अब इसका आंसर चाहिए हमें। अगर हम इसे जनरल मेथड से सॉल्व करने बैठ जाएं तो यकीन मानिए पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और शायद ना भी कर पाएं, छोड़ के ही आ जाएं। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसको बिना पेन को टच किए आप इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अब ये देखिए कि आपकी जो फॉर्म है, पहली चीज कि अगर वो इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो आपको क्या करना है, अपने नंबर के 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे कि ये भाई 1 इंटू 12 हो जाएगा, या 2 इंटू 6 हो जाएगा, या 3 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ वो जो कंसेक्यूटिव हो, यानी कि लगातार आने वाले हों, ठीक है। तो 12 के फैक्टर हुए, वो हुआ 3 इंटू 4, देखा आपने। तो 3 इंटू 4 करने पे अगर आपका साइन प्लस का है तो जो नंबर बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर यही चीज ऐसे होती, यानी कि सेकंड पार्ट लिखता हूं मैं इसका, कि 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट। इस केस में जब आप इसके फैक्टर करते तो 3 इंटू 4 और आंसर होता हमारा 3। तो देखा आपने क्या कि इन 2 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन रहता है, तो आपका नंबर, आपका आंसर वो डिजिट होगी जो बड़ी होगी, और अगर आपका नेगेटिव साइन रहता है तो आपका आंसर वो रहेगा जो आपका छोटी वैल्यू होगी। लेकिन एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसके 2 कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले फैक्टर्स ही रखिएगा। अगर आप इसके फैक्टर कुछ और रख लेते हैं तो वो इसका आंसर नहीं बनेगा। इसी वजह से इन क्वेश्चंस की फॉर्म सेट होती है कि ये हमेशा उन्हीं नंबर का पूछा जाता है जिन नंबर्स के 2 लगातार फैक्टर्स बन सके। जैसे मैं बात करूं और कौन से नंबर हो सकते हैं, तो देखिए सेकेंड, जैसे अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42, इस तरीके से। तो देखिए 42 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 7 यानी 6 7 जा। अब क्योंकि ये माइनस है तो माइनस के केस में 6 हो गया, अगर ये प्लस होता तो 7 हमारा आंसर बन जाता। ऐसे ही मैं बात करूं और कौन सा नंबर हो सकता है, तो देखिए 20 हो सकता है, इस तरीके से ये रहा। तो देखिए 20 के केस में क्या बनेगा, 4 इंटू 5। अब क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्म थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद और दूसरी फॉर्म क्या होती है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की फॉर्म रहती है वो रहती है हमारी मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन में 2 तरीके से, क्या कि अगर आपका x अंडर रूट एक्स ये एक तो इनफाइनाइट तक जाए, और दूसरा कि x इस तरीके से, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम तक जाए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्या कि एक फैक्टर ऐसा, मतलब एक क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा होगा जिसमें आपका जो नंबर होगा उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट किया गया होगा, जबकि दूसरा ऐसा होगा जिसको फाइनाइट यानी कि एक लिमिट तक रूट में रखा होगा, उसके बाद वो क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो अब इन दोनों को देखिएगा कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर आपका ये रहता है तो देखिए इसके केस में मैं बता रहा हूं, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 6, या फिर मैं लिख लेता हूं 3 लिख लेता हूं, √3 √3 अप टू इनफाइनाइट। तो इसके लिए जो आपका आंसर बनेगा वो खुद ये नंबर ही होगा, यानी इसका आंसर ये खुद 3 ही इसका सॉल्यूशन रहेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये चीज कैसी होती है, लिमिटेड टाइम तक रहती है, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूं कि 3 √3 कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है हमारा कुछ इस तरीके से, x की पावर आपको लिखना है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ये जो आपका x लिखा हुआ है ये आपका नंबर है, ठीक है, यानी कि ये है आपका x, ठीक। अब दूसरा n क्या है, n है आपका जो नंबर है वो कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूं यहां पे 3 कितने टाइम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 यहां पे 5 बार लिखा हुआ है, तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक। अरे अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या बनेगा, ये होगा x का मतलब है 3, तो ये आ गया 3 की पावर 2 और उसकी पावर n का मतलब है 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर हो गई 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5, इस तरीके से बन गया। तो अब जरा इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये बन गया 32 -1 और नीचे फिर से 2 की पावर वही, तो ये हो गया 32 32, इस तरीके से। अब जब 32 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 3 की पावर 31 अपॉन 32, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर या जो रहेगा वो फॉर्म वो यही रहेगा। आपको क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट दे रखी है उसको पावर बना देना है 2 की, और वो डिजिट खुद आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आंसर बन जाएगा। तो समझा आपने आज का ये पूरा हमारा 4 क्वेश्चंस का फॉर्म, 4 क्वेश्चंस की वीडियो। लेकिन यकीन मानिए ये 4 क्वेश्चंस बहुत मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में आप कभी भी पेपर उठा के देखिए तो आपको ये क्वेश्चंस रखे मिल जाएंगे। और सबसे खास बात कि मोस्टली इसकी इनफाइनाइट फॉर्म को देखते हुए और रूट की फॉर्म को देखते हुए कैंडिडेट्स इनको छोड़ देते हैं। तो उन सभी के लिए जो किसी भी एंट्रेंस में बैठ रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए 4 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ, वीडियो के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।